बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास, पेज नंबर 19। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। क्लास आज हम ये 3 टर्म्स जो हैं इनको स्टडी करने जा रहे हैं। एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास जो है, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास जो ये टर्म जो है, इसमें ग्राम का वर्ड का जो है वो एडिशन हुआ हुआ है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। जब हम ग्राम एटॉमिक मास को देखते हैं तो आप इसमें देखिए, हम मास ऑफ एटम की बात कर रहे हैं जिसका यूनिट जो है वो ग्राम है। यानी एटम का मास जिसका यूनिट ग्राम है, दैट विल बी कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इस तरह से जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और हम उसको फाइंड आउट भी कर चुके हैं, उसको जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। इसी तरह से जब फार्मूला मास को ग्राम यूनिट के साथ एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले टर्म देखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी हुई है सल्फर के एटम्स की। ठीक है, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स। जब 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स को वे किया जाता है तो दैट वेज 32.1 ग्राम। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर एटम्स, यानी कि इनका मास क्या है? इनका मास है 32.1 ग्राम्स। और हमसे पूछा जा रहा है कि इज दिस मास ऑफ सल्फर एटम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, क्या ये मास सल्फर एटम्स के एटॉमिक मास के बराबर है? यस, इट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर एटम्स। यानी कि 1 मोल ऑफ सल्फर एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सेकेंड एग्जाम्पल, अ मोल ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो है उसका वेट जो है दैट इज 12 ग्राम्स। अब ये 12 ग्राम्स जो है ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास है। सिमिलरली ये एटॉमिक मास है कार्बन एटम्स का, जिसको ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज क्लास। यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक मास कहा जाता है। सो द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट जिसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। Now, looking at the examples, atomic mass of carbon and atomic mass of sodium and atomic mass of zinc. क्लास अब देख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है दैट इज 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहाँ पे यूनिट देखिए 12 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ एटॉमिक मास ऑफ जिंक 63.54 एटॉमिक मास यूनिट। क्लास इसी एटॉमिक मास यूनिट को अगर यहाँ से हटा के यहाँ पे ग्राम लिख दिया जाए तो वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट को अगर 12 ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कहलाएगा। यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो एक मिस्टेक है, इसको भी आप करेक्ट करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे सोडियम आना चाहिए था जबकि यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे जिंक जो है वो आना चाहिए था इस जगह पे जहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है। तो इन 2 कार्बन की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे सोडियम और यहाँ पे आप लिखेंगे जिंक। ठीक है, सो वी कैन से ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स। ठीक है, 23 एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है ग्राम्स में। तो जब एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम का यूनिट एक्सप्रेस होगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो जाएगा। इसी तरह से जिंक का जो है वो एटॉमिक मास 63.54 एटॉमिक मास यूनिट को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ जिंक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है, यहाँ पे सोडियम लिखना है और यहाँ पे जिंक लिखना है। ये आपकी बुक में जो है वो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। नाउ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 1 मोल ऑफ एटम्स, यानी कि किसी भी एटम का एक जो मोल है दैट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम्स,
mass of 1 mole of sodium atoms 23 grams and mass of 1 mole of zinc atoms 63.54 grams. ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर मैस. मॉलिक्यूलर मैस जो ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है. मॉलिक्यूलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मैस. यानी किसी भी मॉलिक्यूल के मैस को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा. यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं वाटर की. ठीक है, वाटर जो है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हैं 6.022 into 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स. क्योंकि वाटर जो है ये एक मॉलिक्यूल है तो वाटर के एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मौजूद होंगे. ठीक है, और जब इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो 18.016 ग्राम्स होता है. तो ये 18.016 ग्राम्स जो है ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा. ठीक है, इसी तरह से जब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं C6H12 ग्लूकोज की, C6H12O6 की, तो एक जो है मोल ग्लूकोज का कंटेन करता है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, यानी एक मोल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. अब जब हम इसका वेट इन ग्राम्स देखते हैं, ठीक है, 180.096 ग्राम्स. जब इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया जाएगा और उसको एटॉमिक मास यूनिट की बजाय उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, देन इट विल बी कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इस तरह से हमारे पास यहाँ नीचे भी एग्जांपल्स जो है वो इनकी दी हुई है. वाटर की है सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. ठीक है, वो फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास जो कि 1 है, 1.008 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. जबकि ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को का जो एटॉमिक मास है उसको 16 जो है यहाँ पर लिख देंगे. अब इनको मल्टीप्लाई एंड ऐड करने के बाद 18.016 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ रहा है. अब जब इसका यूनिट चेंज कर दिया जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट की बजाय अगर यहाँ पर ग्राम्स लिखा जाएगा तो ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. लुकिंग फॉर सेकंड एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन के 6 एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद हैं. अब जब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं. उसके बाद हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1.008 है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के 12 एटम्स जो है यहाँ पे मौजूद हैं. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के 6 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 है, तो 16 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 6. अब इनको मल्टीप्लाई करने और ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 180.096 एटॉमिक मास यूनिट. इसको जो है एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम्स में तो ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180.096 ग्राम. यानी जब मॉलिक्यूलर मास है तो एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जा रहा है, और जब वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो उसका यूनिट चेंज होगा, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम में एक्सप्रेस होगा 180.096 ग्राम्स. Now, formula mass of a substance that is expressed in gram is called gram formula mass. किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो फार्मूला यूनिट मौजूद होता है उस फार्मूला यूनिट को अगर एटॉमिक मास यूनिट की बजाय उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाए तो वो ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा. फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड फार्मूला ग्राम फार्मूला मास. हमारे पास एग्जांपल जो है आयनिक कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड की भी है, पोटेशियम क्लोराइड की और कॉपर सल्फेट की भी है. सबसे पहले सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल को देखते हैं. फार्मूला मास सोडियम क्लोराइड का हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने दोनों के एटॉमिक मैसेज जो हैं उनको ऐड करके हमारे पास जो है वो फार्मूला मास आ गया था, दैट वाज 58.5 एटॉमिक मास यूनिट. एक सोडियम का आयन मौजूद होगा और एक क्लोरीन का. ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है. इनको ऐड करके हमारे पास ये नंबर आ गया. जब यही यूनिट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राम तो दिस विल बी कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl. यानी कि 1 मोल ऑफ NaCl जो है दैट इज 58.5 फार्मूला यूनिट्स ऑफ Na
Cl. फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39, और क्लोरीन का जैसे कि हम ऊपर भी देख चुके हैं यहाँ पे 35.5 है, तो यहाँ पर भी क्लोरीन का एटॉमिक मास जो 35.5 लिख रहे हैं, जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो 74.5 एटॉमिक मास यूनिट हमारा आंसर आ रहा है। जब इस यूनिट को एक्सप्रेस किया जाएगा इन ग्राम तो 74.5 ग्राम्स जो है वो हमारा ग्राम फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड जो है वो आ जाएगा। अब इन्हीं तीन टर्म्स में जो 3 बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, an element that exists in molecular state, whereas gram formula mass जो है that represents 1 mole of ionic formula units of a compound। यानी ग्राम एटॉमिक मास की जब बात कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, और ग्राम फार्मूला मास जो है वो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के जो है फार्मूला यूनिट्स जो है उनको शो कर रहा है। ये तो बेसिक ये डिफरेंस है इनमें कि ग्राम एटॉमिक मास, याद रखें एटॉमिक वर्ड से याद रखें, एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राम फार्मूला मास जो है वो फार्मूला यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल की क्वांटिटी में, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है इनमें कि ग्राम एटॉमिक मास जो है उसके अंदर एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स मौजूद हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो है वो इतने ही नंबर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि ग्राम फार्मूला मास में इतने ही नंबर के फार्मूला यूनिट्स मौजूद हैं। यानी 1 gram of 1 gram of atomic mass, sorry 1 mole of any substance जो है that will contain 6.022 into 10⁻23 एटम्स, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो फार्मूला यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एटम की फॉर्म में जो है वो हमारे पास 6.022 into 10⁻23 एटम्स होंगे इन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, और जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर उसकी फॉर्म में 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस जो है दैट विल कंटेन 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और जब हम 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट पोटाशियम क्लोराइड की या सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो उसमें 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स जो है वो मौजूद होंगे। Number 3, all of these quantities represent molar mass. Mass of 1 mole of a substance expressed in grams is called molar mass. आप ये समझ लें कि तीनों क्वांटिटीज जो हैं जब इनको ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो ये मोलर मास जो है वो कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मोलर मास कहलाएंगी, क्योंकि ये 1 मोल का मास आपके पास आ रहा है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो एलिमेंट जो है उसके 1 मोल जो है उसको मास जब कैलकुलेट किया जाएगा तो वो 1 मोल का मास जो है वो उस सब्सटेंस का मोलर मास कहलाएगा। देयरफॉर मोल कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। नाउ क्लास हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज केमिकल कैलकुलेशन। 2 तरह के कैलकुलेशंस जो है वो आपकी बुक में दी हुई हैं, एक है मोल मास कैलकुलेशन और सेकंड जो है वो आप आगे देखते हैं वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है। मोल मास कैलकुलेशन का मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट, सब्सटेंस या कंपाउंड के 1 मोल का मास आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये मोल जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, जितने भी मोल्स आपको सब्सटेंस के दिए गए हैं आपने उनका मास कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है कैलकुलेटिंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो सबसे पहली एग्जांपल है सोडियम की, सेकंड है नाइट्रोजन की एंड थर्ड है सक्रोज की। तो सोडियम जो है क्योंकि एक एटम की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में है, ठीक है, सिंगल, तो ये ग्राम एटॉमिक मास जो है इसका जो है हमने वो फाइंड आउट करना है। मोलर मास यानी कि ग्राम एटॉमिक मास हमने फाइंड आउट करना है, यानी एक एटम का मास जो है हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम जो है वो 23 ग्राम्स है, ठीक है। इसी तरह जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए इसके एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम्स से जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 2 और हमारे पास 28 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट के बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, तो हमारे पास नाइट्रोजन का जो है वो मोलर मास जो है वो 28 ग्राम्स जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सक्रोज। क्लास सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। कैसे? कार्बन जो है इसके 12 एटम्स मौजूद हैं, 12 को इसके एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है, उसके नंबर ऑफ एटम्स 22 हैं, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन में 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वो 342 एटॉमिक मास यूनिट आएगा। जब उसको मोल में एक्सप्रेस करना है, हमने उसका मोलर मास निकाल के ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 342 ग्राम्स है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर मास है सक्रोज का या मोलर मास है वो 342 ग्राम्स है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आगे जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में सॉल्व हैं। तो इसकी बजाय हम चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज जो है 1.9 पे। 1.9 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है जिसमें आप देखेंगे मोल मास कैलकुलेशन जो है उनको आप देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9 फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैलकुलेट हमने क्या करना है, मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स, और नंबर 2 हमने कैलकुलेट करना है इसके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दैट वुड एग्जैक्टली वेट 30 ग्राम्स। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसका जो है वो ग्राम्स में उसका क्या वेट है, दैट इज 34 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास जो है इसका 34 ग्राम्स है। तो 1 मोल में अगर 34 ग्राम्स प्रेजेंट है तो 2.5 मोल्स में कितने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ग्राम्स प्रेजेंट होंगे, उसके लिए हमको 34 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 85 ग्राम। तो हमारे पास 85 ग्राम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंडली हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यानी अब हमने मास से नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव करना है। तो हमने फार्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारा था 30 ग्राम। ठीक है, और जो मोलर मास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दैट इज 34 ग्राम, जो कि हम यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो 0.88 मोल्स जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आपने फर्स्टली आपने वेट निकाला उसका इन ग्राम्स। ठीक है, मोल से मास की तरफ आप गए, और सेकंड वाले में आप जो है मोल ग्राम से जो है वो मोल की तरफ जा रहे हैं। यानी आपको ग्राम्स दिए गए हैं और आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। Now looking for the second example, a spoon of table salt NaCl contains 12.5 grams of this salt and the number of mole it contains जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ NaCl उसका वेट हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 मोल NaCl का जो है वो उसका वेट जो है वो 58.5 ग्राम्स है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए वही फार्मूला जो आपको पहले मैंने बताया था वो हम दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे, गिवन मास इन ग्राम्स एंड मोलर मास। तो 12.5 डिवाइडेड बाय 58.5 तो आपका जो आंसर है 0.21 मोल्स आ जाएगा। Before the digestive system X-rayed, people are required to swallow suspensions of barium sulfate BSO4 and calculate the mass of 1 mole of barium sulfate. So 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट का आपने मास कैलकुलेट करना है। हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे और उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। तो 233 ग्राम जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर आप जो है वो आ जाएं, पेज नंबर मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। इससे पहले हमने मोल मास कैलकुलेशंस किया, मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। यानी किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के, कंपाउंड के, सब्सटेंस के एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होंगे। जैसा कि हम एवोगाड्रोस नंबर में मोल में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल जो है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, यानी कि 1 मोल जो है वो हमेशा एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा। 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, अब जो हमारी ये कैलकुलेशन है इसमें हमने ये देखना है कि मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है। क्लास जैसे 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे,
सिमिलरली आप जो है ना वो एवोगाड्रोस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 3 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आपने एवोगाड्रोस नंबर Na को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो आपके पास जो है वो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो आते जाएंगे। फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व हुई है जिंक की, वो है 1 मोल ऑफ जिंक कंटेन्स 6.022 10^23 एटम्स, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1.25 मोल्स ऑफ जिंक जो है उनमें कितने एटम्स मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवोगाड्रोस नंबर और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 1 मोल ऑफ जिंक जो है वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है, तो जब 2 मोल्स ऑफ जिंक होगा तो सिमिलरली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपसे 3 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा जा रहा है तो आप इस एवोगाड्रोस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट्सएवर इज द वैल्यू, वेदर इट इज 1.25 डेसिमल में है नहीं है, आपने इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स 6.022 10^23 एटम्स, ठीक है। तो इसमें 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है उनके अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 6.022 10^23 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा, ठीक है। यानी आपने सिंपली मल्टीप्लाई करके आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। अब आप बाकी एक्सरसाइजेस सारी इसमें सॉल्व हुई हैं, हम इसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.10 पे आ जाते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9, ठीक है। इसमें हमने जो है वो एस्पिरिन की एग्जांपल है हमारे पास। एस्पिरिन इज अ compound that contains carbon, hydrogen and oxygen and it is used as a painkiller. An aspirin tablet contains 1.25 times per 30 molecules. How many moles of this compound are present in the tablet? आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको दिया हुआ है। नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम पार्टिकल्स टू मोल्स, ठीक है। जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी उसमें नंबर ऑफ मोल्स दिए गए थे और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने थे। अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने मोल्स में मौजूद होते हैं, ये 1 मोल में मौजूद होते हैं। यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है दैट कंटेन्स दिस मच मॉलिक्यूल्स एट द फॉर्मूला यूनिट्स। Now 1 molecule is equal to 1 divided by Avogadro's number and multiplied by 1.25 10^30 moles, यानी कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2.08 into 10^6 moles। Second example है a method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involves connecting the iron to a block of a more active metal such as magnesium. Now this method is called cathodic protection. ये आप अपनी बुक में आगे भी पढ़ेंगे। How many moles of magnesium are present in 1 billion atoms of magnesium? Now we are going to find out number of moles of the magnesium. Number of particles are given. Now look at the solution. 6.022 10^23 atom is equal to 1 mole. So 1 atom will be equal to divided by 6.022 10^23 moles. यानी कि एक एटम में इतने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो 1 × 10⁹ एटम्स के को फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो आपका आंसर आएगा 1.66 × 10⁻15 मोल्स, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा। ये है कैलकुलेशन जो है ये मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है। फर्दर इनके जो भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं और आपको जो है वो आपने इसको सेंड करना है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।